मेरा नाम चिंटू है, मैं जयपुर से हूँ। मैं हर महीने एक रैंडम ट्रिप लेके जाता हूँ जहाँ आपका आना जाना रहना खाना पीना खर्चा सब मेरा ही होता है। मार्च में ऋषिकेश गए थे, अप्रैल में उदयपुर, मई में जिब्बी और सजा, और अभी जून में जा रहे हैं लद्दाख। और ये है लद्दाख का डे 4। द नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि हम लोग तुर्तुक विलेज जाएंगे और द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया वहाँ जाएंगे। बट अगेन भाई हम उठ गए, ठीक है, उठ के हम ना यूं ही बैठे हैं, बस ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे ये नहीं पता। हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे और हमें पता ही नहीं चला कि हमने पूरा दिन रेस्ट में कैसे निकाल दिया, और हम बस कहीं भी सो रहे थे, जिसको जहाँ जगह मिल रही थी हम बस पड़े हुए थे। तो एंड हम जहाँ रुके हुए थे वो टेंट्स हैं, तो वो भी तपने लगे थे, तो हम बाहर ही सो गए थे। वो भी बहुत फन था, इतने टाइम बाद हम लोग ऐसे बाहर सोए थे। और अभी तक हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमको करना क्या है, हमको जाना कहाँ है, हमको करना क्या है, खाना खाना है, कहाँ जाना है, घूमने जाना है। मैंने इनको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिया। अभी थोड़ी देर में डिसाइड कर लेंगे कि क्या ऑप्शन है, कहाँ जाना है। अगर डिसाइड हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं लास्ट में कुछ ना कुछ तो सोचूंगा कि करना क्या है। अराउंड नून टाइम हम लोग पास में ही एक कैफ़े है, वहाँ हम खाना खाने गए। वहाँ भी हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है। तो अभी मॉक्स कैफ़े जा रहे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हमने गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ नहीं निकाली। तो एक बार मॉक्स कैफ़े में कुछ खाएंगे यार, बहुत तेज़ भूख। आपको कुछ खाना है? वहाँ हमने बहुत मज़े करे, बहुत चीज़ें खाई, मोमोज खाए, नूडल्स खाए, खाना वगैरह खाया। उसके बाद फिर शाम को प्लान बना, सब जैसे ही फ्रेश वगैरह हो गया, शाम को प्लान बना सैंड ड्यून्स जाने का। वहाँ से थोड़ा ही पास था सैंड ड्यून्स, तो हमको लगा हम ऐसे ही जाएंगे, लेकिन भैया ने कहा चलो एक ही हाईलैक्स से चल रहे हैं। हाईलैक्स में हम सब पीछे बैठ गए मस्त। तो अभी हम सारे लोग एक ही हाईलैक्स में जाएंगे। मैंने दूसरी गाड़ी बुलाई नहीं, उनको मैंने बोल दिया भैया आप आराम करो, हम एक ही गाड़ी में जाएंगे। बड़ी एक ही गाड़ी में जाएंगे सारे, ठीक है। आधे लोग आगे बैठ जाएंगे और आधे लोग पीछे हाईलैक्स के डाले में बैठेंगे। अब देखते हैं कैसे पहुँचता है। एंड इवनिंग के अंदर हम लोग सैंड डून्स के अंदर गए। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करी, बहुत अच्छे व्यूज़ एंजॉय किए। इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बहुत ही मस्त लाजवाब ऐसा। और वहाँ जो सनसेट हुआ ना, बहुत सीनिक था, बहुत सीनिक, क्योंकि पूरा ऐसा कैमल वगैरह निकल रहे थे और पूरा सनसेट हो रहा था। बहुत ज़्यादा सीनिक जगह थी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए। फिर वापसी आकर हम लोगों ने चेंज किया, थोड़ी बातें करी, गपशप करा। तो गाइस हम आगे डिनर करने के बाद हमारा प्लान सॉर्ट था कि हम माफिया खेलेंगे, जो कि अभी तक किसी को नहीं पता था कि माफिया गेम है क्या एग्जैक्टली। इट्स लाइक अमंग अस। अमंग अस अगर आपने गेम खिलाओ, सेम वैसे ही रहता है। उसमें पुलिस और डॉक्टर ऐड कर देते हैं, सेम वैसा ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि आप उसे इन रियल लाइफ खेल रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। उसको खेलते खेलते हमको पता ही नहीं चला कि कब 3-4 बज गए। फिर हम लोगों ने माफिया एंड करा, लेकिन मेरा फिर भी मन कर रहा था कि मैं एक और गेम तो माफिया खेलूं, लेकिन फिर वही है कि सबकी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो फिर ठीक है, उसके बाद हम लोग सोने चले गए। अगले दिन सुबह उठ के हम लोगों का पहले से ही प्लान था कि हमें पैंगोंग के लिए निकलना है, विच इज़ एक्चुअली वेरी फार मच अवे। मिनिमम 7 आवर्स का रास्ता था, तो हमें टाइमली निकलना था जिससे हम टाइमली पहुंच पाएँ। तो हम लोग हैं नुब्रा वैली में, और हम लोग यहाँ से आज निकल रहे हैं, और हम लोग जाएंगे दूसरी जगह पे, और फिर वहाँ से हम जाएंगे तीसरी जगह पे, और फिर वहाँ से हम जाएंगे अपने अपने घर। तो भाई अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी सब डायमॉक्स ले रहे हैं, सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो भाई ऐसा सीन है कि हमने वापस वही 2 बाइक में वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कैसे निकल रहे हैं अभी। तो बीच में हमें दिस्कित मोनेस्ट्री का भी भैया ने बताया, तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम दिस्कित मोनेस्ट्री जाएंगे। तो भाई हम निकल गए यहाँ से। अब हम जा रहे हैं दिस्कित मोनेस्ट्री जा रहे हैं पहले, ठीक है। वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे क्या, फोटो क्लिक करेंगे, थोड़ा मोनेस्ट्री के नज़ारे लेंगे। वहाँ से ना पहाड़ और सुंदर लगते हैं। फिर उसके बाद में आगे का देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ होने वाली है। वैसे तो पैंगोंग ही जा रहे हैं आज हम। तो पैंगोंग मेरे को लगता नहीं है कि हम टाइम से पहुँच जाएंगे। तो पैंगोंग तो शायद सुबह अच्छे से दिखेगी, लेकिन पैंगोंग का व्यू तो रूट जो है ना, वो तो बहुत सीनिक है भाई, बहुत ही ऑफ रोड, और मज़ा आने वाला है गाड़ी चला के। जो हमने गाड़ी रेंट की हुई है, तो वो भैया तो डायरेक्ट ही ऊपर ही ले गए थे, पर हम लोगों को 200 स्टेयर्स चढ़नी पड़ी, वो अलग ही स्ट्रगल था। हमने ना दूसरे वाला गेट के रूट से ले लिया, तो यहाँ से ना हमको सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। और इन लोगों की हालत ख़राब हो रही है, ये ऐसे बोल रहे हैं कि हम तो हमारे घर ही चल जाएंगे, सीढ़ी चढ़ के नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने इनको कन्विंस कर लिया, क्योंकि मेरा काम ये कौन चलेगा, ये तो चलेंगे। तो ऊपर चलते आ जाओ। और मेरे को पता है कि बाकी लोग आराम से चढ़ पाएंगे, सिर्फ मुझे छोड़ के।
सब लोग ऐसे हाफ रहे थे जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। थक गए भाई सारे, देखो क्या हालत हो रही इनकी इतनी सी चढ़ने में। जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे ये लोग, बताओ। वहाँ के व्यूज़ वॉज सो ब्यूटिफुल, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा ऊपर आ गई और सारे पहाड़ एकदम बराबर में आ रहे हैं। मुझे आंखें ऊपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी और सब कुछ एकदम सामने दिख रहा था। दिस्कित मोनेस्ट्री बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। उसके बाद हम वापस निकल गए अपने पेंगोंग लेक के लिए। रास्ते में इतने सुंदर व्यूज़ आ रहे थे, इतना सुंदर सब कुछ लग रहा था। वहाँ से मुझे लगा कि हाँ ठीक है, नॉर्मल रास्ता होगा, क्या ही है, क्योंकि अभी तक हम ऐसे रास्ते पे आए वैसे ही होगा। और एक टाइम तक अच्छा रास्ता था, तो तब तक मैं बाइक चला रहा था। लेकिन जैसे ही रास्ता ख़राब आया, वो क्या ही रास्ता था, इतना ऑफ रोड, इतनी वाटर क्रॉसिंग, नॉर्मल गाड़ियाँ फंस रही हैं लोगों की, गाड़ियाँ निकल ही नहीं पा रही। तो मुझे लगा बहुत नॉर्मल होगा, क्या ही कोई बड़ी बात है, नॉर्मल सा प्लेन रोड होगा। लेकिन जब मैंने उस रोड को देखा, आई वाज शॉक्ड कि इतना ऑफ रोड, क्योंकि एक पैच में तो रोड ही नहीं है, आपको गेस करना होता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। वाटर क्रॉसिंग जब आई तो एक तो बाइक राइडर्स के लिए तो वो बहुत फन था ही था, पर उससे ज़्यादा फन हमारे लिए था, क्योंकि गाड़ी में बैठ के जब हम वो चीज़ें देख रहे थे ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़े आ रहे थे। इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग्स थी और हम लोग देख रहे थे जो बाकी बाइक राइडर्स थे जो कि आए हुए थे लद्दाख, उनकी बाइक्स बहुत ज़्यादा फंस रही थी, वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे और इवन हेल्प के लिए भी ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे। एक जगह तो चिंटू भैया ने और उनकी टीम ने हेल्प करी थी उस राइडर को, जिससे कि उसकी बाइक निकल जाए, और वो मोमेंट बहुत ऐसा विक्ट्री मोमेंट था। बहुत अच्छा लगा देख के कि पहाड़ों में किसी को ऐसा छोड़ के जाना इज़ नॉट राइट। पूरी ऑफ रोडिंग रास्ता था, प्रॉपर रोड्स नहीं थी, हम पत्थरों के रास्ते से आए हैं। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मैनेज करना, बट फॉर्चुनेटली हो गया। हमको यहाँ पेंगोंग आते आते शाम हो गई थी, तो हमने पेंगोंग व्यू एंजॉय नहीं कर पाया, देख ही नहीं पाया, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, तो कोई निकलने का वो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन लोगों ने स्टिल ऐसा स्टारगेजिंग वगैरह करी, फोटो वगैरह क्लिक कराए थे सबने। उसके बाद फिर हमने फिर रात में दोबारा सबने बुला रहे चलो माफिया खेलते। फिर हम दोबारा से माफिया खेला, बहुत मज़ा आया, 4-5 राउंड खेले, फिर हम लेट सोए। हमने 2:30-3 बजे दोबारा रैप अप किया और सब लोग सोने चले गए थे। वेरी नेक्स्ट डे जब हम लोग उठे तो मेरे अंदर था कि मुझे मॉर्निंग व्यू मिस नहीं करना। तो मैं आने के बाद मैंने देखा कि यार ये तो बहुत ही सुंदर है, कुछ तो बहुत ही एकदम पीस, वेव्स आ रही थी जा रही थी, बहुत ही एकदम शांत सी जगह और बहुत रिलैक्सिंग व्यू था, बहुत रिलैक्सिंग। तो भाई हम जहाँ रुके थे ना, वहाँ से आगे एक बार व्यू दिखाओ पीछे का। ये हाँ, एक क्रेजी व्यू है, एकदम क्रेजी। तो हम जहाँ रुके थे उससे आगे क्योंकि हमको जो शूट करने के लिए एक प्रॉपर लोकेशन चाहिए थी जहाँ पे बहुत अच्छे से शांति हो, ठीक है, और अच्छे उतना मतलब रश नहीं हो। वो जहाँ पे हम रुके थे ना, वो पहला पॉइंट आता है, वहाँ पे हमेशा रश रहता है। तो कभी भी कोई भी इंसान आए ना, तो पेंगोंग के पहले पॉइंट पे या तो रुके तो फिर आगे जाए, दोबारा आगे ना 1-2 गाँव आते हैं, वहाँ पे ना रश कम रहता है और व्यू बहुत सीनिक मिलता है। आप YouTube पे देखते हो, आप मूवीज़ में देखते हो, तो आपको वो चीज़ें इतनी अंदर तक टच नहीं करती है। जब आप यहाँ आते हो तो वो जो व्यू होते हैं, वो जो एनर्जी होती है, वो जो इसका ऑरा है, और ये तो आई गेस सबको ही पता है कि दिस इज़ लाइक हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट ब्लैक वाटर लेक विच वी हैव। और ये 134 किलोमीटर लंबी लेक है, जिसका 1/3 हिस्सा हमारे पास है और 2/3 चाइना के पास है। और जो पीछे तुम्हें पहाड़ दिख रहे हैं उसके पीछे ही चाइना है भाई। मैं पेंगोंग के बीच बैठा हूँ, ये देखो व्यू, ऑल थैंक्स टू चिंटू भैया जो मेरे को सेलेक्ट करके यहाँ पर ले गया है, वरना मैं तो कभी आई गेस देख ही नहीं पाता। एंड व्हाट आई फील इज़ कि हर चीज़ कैमरे में कैप्चर नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ें आप अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करते हो, अपने दिल में कैप्चर करके रखते हो। तो ऑल बिकॉज ऑफ चिंटू भैया शायद हम लोगों को ये मौका मिला कि हम ये व्यू अपने दिल में कैप्चर कर पाएँ, ये मेमोरीज हम अपने दिल में कैप्चर कर पाएँ। इतनी अच्छी यादें और इतना अच्छा समय साथ बिताने के बाद में अब समय आ गया था सबको अलविदा कहने का, और सब निकल गए थे अपने अपने रास्तों पर।
और ये मेरा सच में काफ़ी अच्छा फैसला था कि मैं लद्दाख आई हूँ, वो भी कौन चलेगा टीम के साथ। यहाँ कुछ भी प्लान्ड नहीं है। हम लोग यहाँ आने के बाद सोचते हैं कि अब हम कल कहाँ जाएंगे, हम चीज़ें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मतलब एकदम अगर रॉ एंड रियल यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं ना तो वो है। इन फ्यूचर आप लोग सेलेक्ट होते हो तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को थोड़ा अलग अलग फील होगा। मेरे को पर्सनली फील नहीं हुआ, मैं यहाँ आया कि मुझे बहुत ऐसा जोन आउट फील हो रहा है, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा। सो मैं थोड़ी शाय और इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो मुझे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है स्ट्रेंजर्स के साथ। बट व्हेन मैं कौन चलेगा की टीम के साथ मिली हूँ तो वो मतलब काफ़ी सब ना काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है, काफ़ी अच्छे हैं। मतलब तुम्हें बिल्कुल अगर तुम इंट्रोवर्ट हो ना तुम्हें बिल्कुल फील ही नहीं होगा भाई। मैं ना सबसे घुल मिल जाती हूँ, पर वो जो एक दोस्त वाला टैग होता है ना वो आप हर किसी को नहीं दे पाते हो। पर इस ट्रिप पे ना मतलब मैंने कुछ तो बहुत ही अच्छे लोग मिल गए हैं मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने ऐसी ट्रिप कभी एंजॉय नहीं करी, कभी भी एंजॉय नहीं करी। लेकिन यहाँ आने के बाद ट्रस्ट में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मैंने पर्सनली भैया से बात करी, सबसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस सीख के जा रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सीख के जा रहा हूँ। रिलेशनशिप्स को कैसे ग्रो करना है, एक साथ कैसे ग्रो करते हैं, और कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। नहीं, टाइम मैनेजमेंट वाला तो ज़्यादा हो गया, सॉरी। तो अगर आप लोग आ रहे हो, ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। आप लोग फॉर्म भरो, आप लोग प्लीज़ आओ। अगर आप लकी हो तो आप सेलेक्ट होते हो तो प्लीज़ आप आओ। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है।